ओके, प्रेज द लॉर्ड जेम्स की चर्च, आप सबका वेलकम है फिर से आज की हमारी सभा में। आइए हम आज की सभा शुरू करने से पहले हम आराधना में जाएंगे और अपने सब हमारे हृदय और हमारे मन को तैयार करेंगे। क्यों ना आज हम सूर्य की प्रार्थना करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते फिर से समय के लिए प्रभु, ये सुंदर दिन और सुंदर समय जो तूने हम सबको दिया प्रभु, और जो आशीष प्रभु आज जो आपने हम सबके ऊपर बरसाया प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देना चाहते प्रभु। फिर से प्रभु आज के दिन प्रभु, इस शाम प्रभु हम सब आज तुझे महिमा देने के लिए प्रभु, तेरी आराधना करने के लिए और तेरी स्तुति करने के लिए प्रभु आपके भवन पर आए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस आराधना और स्तुति से प्रभु तुझे महिमा मिले, तुझे प्रशंसा मिले प्रभु। और आज की सभा के शुरू से तक तू रहना हमारे साथ प्रभु। पवित्र आत्मा तू अगुवाई करना प्रभु, तू लीड करना इस आराधना को, इस सर्विस को प्रभु, हर एक वचन को प्रभु, हर एक जो भी जितना भी डिटेल से प्रभु हमारी सर्विस को प्रभु आप सब जानते हैं, इसलिए हम तेरी हाथ पर सौंपते प्रभु। यीशु मसीह हम सबको तैयार कर प्रभु, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। चर्च हम स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, ये गीत को गाते रहते आराधना में जाएंगे, सब ताली हो जाएंगे, जो नाच सकते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, जिसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, जिसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी दिन न लौटेगी, घड़ियां सुनहरी दिन न लौटेगी। यीशु बाहर लाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है।
पाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। सबसे प्रभु आज तेरी आराधना करते हैं यीशु। सबसे प्रभु आज तू हमारे साथ है प्रभु। आपको पाने से प्रभु हमें नया जीवन मिला है प्रभु। हमारे आज जीवन बदल गया प्रभु। हमारी सोच प्रभु और हमारे हर एक प्रभु चीज आपने बदल दिया प्रभु पिता। आपके प्यार के कारण प्रभु, आपके अनुग्रह के कारण प्रभु आज हम सब कुछ तूने बदलाया प्रभु। यीशु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। यीशु हम आपको महिमा देते परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, इस दिन के लिए प्रभु। सच्चे प्रभु जो हृदय प्रभु आज तूने हम सबको दिया है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आज हम हमारे सत्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो हमेशा रहेगा, हम तेरी आराधना करते परमेश्वर। तू महान है प्रभु और तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। तुझे हम महिमा देते इस समय प्रभु। सच्चे प्रभु दुनिया की कीचड़ से प्रभु हम सबको तूने आज उठाया प्रभु। हम सबको तूने प्रेम किया प्रभु यीशु। हम सबको तूने अपना बनाया प्रभु। अपना बेटा और बेटी के तूने बुलाया प्रभु यीशु। स्वर्ग आज हमें प्रभु, आज यीशु आपके कारण हमें मिला परमेश्वर। ये जो शांति और आनंद प्रभु आपके कारण हमें मिला प्रभु। हमारे परिवार में परिवर्तन, हमारे आत्मा में, हृदय में परिवर्तन प्रभु यीशु आज आपकी वजह से हमें मिला प्रभु यीशु। केवल हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हमारे हृदय की प्रभु गहराई से तुझे महिमा देना चाहते प्रभु। इस जीवन को हम तेरे हवाले करना चाहते प्रभु। सच्चे प्रभु आज जो आशीष, जो अनुग्रह तूने हम पर बरसाई प्रभु, हम उसके खातिर आप हमको धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इस कलीसिया को तू निर्माण किया प्रभु, इससे बढ़ाएगा भी तू प्रभु यीशु। इससे प्रभु सच्चे प्रभु तेरे ज्ञान और तेरे विवेक से तू भरेगा प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सच प्रभु तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सच प्रभु आज जब भी हम गिरते प्रभु, आज हमें तेरी अनुग्रह, तेरी प्यार हमें उठाता है प्रभु। जब भी हम आपसे दूर जाते प्रभु, तेरी प्यार हमें और तेरी ओर खींच कर लाते प्रभु यीशु। सच प्रभु इस प्यार के हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। तेरी महिमा हो यीशु। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो।
तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति प्रभु, तेरी आराधना है। भूले और भटके थे हम, जाए तो जाए कहाँ, किसी ने कहा हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाए तो जाए कहाँ, किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। जीवन तेरा है, जीवन तेरा है, कहाँ जाऊं मैं तेरे सिवा, तेरे जैसा कोई नहीं। कहाँ जाऊं मैं तेरे सिवा, तेरे जैसा कोई नहीं। मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा उठना बैठना, मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा उठना बैठना, सब तेरे निगाहों में है। अब जी ना सकूं तेरे बिना, अब रह ना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, 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 ये जीवन तेरा है। सच्ची प्रभु, हम इस जीवन तेरे हवाले करते जाएंगे। हमें तुझ पर प्रभु समर्पित जीवन जीने में तो हमें मदद कर दो यीशु। जीवन के हर एक दिन प्रभु आज हम तुझ तेरे जैसा बनना चाहते प्रभु, और तुझ पर रहकर हम जीना चाहते प्रभु। इस जीवन प्रभु जब हम तुझ पर रहकर जीते प्रभु, तब इस विजय के जीवन हम जीते प्रभु। तभी हर एक संकष्ट, हर एक समस्या में प्रभु आज हमें विजय मिलता है प्रभु, जब हम तुझ पर हमारा जीवन समर्पित जीते परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करना प्रभु। सच्चे प्रभु हमें आपके जैसा बनाना प्रभु, आपके प्यार के हम धन्यवाद देते फिर से परमेश्वर। तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो। आपकी दास को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। आपकी वचन से प्रभु हम सबको प्रभु फिर से आज आत्मिक भोजन से हम सबको भरना प्रभु यीशु। उस वचन का हमारे हृदय के पार्टी पर हम रखने के लिए प्रभु हमें मदद करना प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए इस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जो हम सबको एक अवसर दिया। रियली जो स्तुति आराधना, वाकई में जब हम स्तुति आराधना कर रहे थे पवित्र आत्मा के द्वारा रियली हमारे हृदय को परमेश्वर ने भर दिया। और वाकई में ये दिन, ये समय जो रविवार का दिन हमें मिलता है, ताकि हम सब एक मन होकर भवन में आए और इकट्ठा होकर और परमेश्वर की आराधना करें और प्रभु की बड़ाई करें ना। तो ये भी परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको एक अवसर दिया है और हम सब परमेश्वर की महिमा करते रहें, उसकी बड़ाई करते रहें। बेशक हम अपने घरों में क्यों ना हो, फिर भी हम
आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं ना। तो मैं एक चीजों के बारे में सोच रहा था, आज सुबह पढ़ रहा था कि एक अंधा व्यक्ति के बारे में। अंधा व्यक्ति जो है ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसके आंखों में मट्टी लगाया और वो देखने लगा। मैं सोच रहा था कि वो अंधा व्यक्ति संसार को नहीं देखा, कितना अच्छा था उसके लिए। मगर मैं जब देख रहा था कि जब उसने उसको आंखों से उसने देखा, उसको संसार में ना जो दिखाई नहीं दे रहा था उसको अच्छा नहीं लग रहा था। मगर जब उसने आंखों से देखा, उसने उसे पूरा संसार जब दिखाई दिया, और वाकई में संसार को नहीं मगर मैं देख रहा था वो अंधा व्यक्ति परमेश्वर को देखा। हालेलुया, परमेश्वर महान है। हर एक इंसान इस दुनिया में ना आंखें होते हुए भी वो अंधे हैं, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, वो हमें ना प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। और आने वाले सप्ताह के बारे में हम देखेंगे। आने वाले सप्ताह में जो बाइबल कॉलेज शुरू है और जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अभी भी हम है ना उस क्लास में आप सहभागी हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और रियली वो क्लास के द्वारा हम सीख रहे हैं। और ये आने वाला 14वां क्लास होगा शायद से, और 2 या 3 बचे हैं क्लास, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो गुरुवार मंगलवार को जो क्लास होता है, पहले सतीश पढ़ाते हैं, उस क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और बुधवार को जो सभा होता है वो यूट्यूब में नहीं होगा, है ना, लाइव होगा ना, जूम में। तो आप लोग उस जूम में आप लोग जुड़ सकते हैं। और रियली हम लोग 2 या 3 हफ्ते से हम लोग कर रहे हैं, और लाइव जो करते हैं वो सबसे अलग होता है। इसके लिए आप लोग नहीं जुड़ते जो मतलब वो लोग भी जुड़िए, और ताकि और भी लोगों को आना हम लोग भेज सकते हैं लिंक, तो आकि वो लोग भी जुड़ सकते हैं। और रियली बुधवार की सभा में आप सभी का स्वागत है, आप ज्वाइन होइएगा। और गुरुवार को जो क्लास है, जो पिछले हफ्ते क्लास नहीं हुआ था, आने वाले गुरुवार को क्लास होगा। जो सूरज का शादी हो चुका है और अभी वो आ गए हैं घर पे, तो आने वाले गुरुवार को है ना उनका क्लास होगा। जो अपोलोजेटिक क्लास जो पढ़ा रहे, रियली बहुत अद्भुत क्लास है और हम लोग सीख रहे हैं उसके बारे में। तो मैं चाहता हूँ हमारी पूरी कलीसिया, पूरी मंडली हम ना प्रभु यीशु को वचन को सीखे और जाने, और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना ही सूचना है ना। और हम लोग भेंट में जाएंगे। मलाकी का 3 अध्याय वचन 10 में हम लोग कई बार इस वचन को कहते हैं ना, हम लोग सुनते हैं कि परमेश्वर के पास ना अपने सारे भंडार में क्या करो, सारे दशवांश ले आओ, ताकि हमारे घर में, हमारे भवन में ना उसका भोजन वस्तु रहे ना। और मैं इस वचन को जब पढ़ता हूँ, या कई बार हम लोगों ने इस वचन के बारे में सुना है कि पुराने नियम में बहुत सारे लोग बोलते हैं, पुराने नियम में नियम था कि दशवांश देना चाहिए ना, दशवांश देना चाहिए, क्योंकि मूसा की किताब में जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, तब उस आज्ञा में भी दशवांश के बारे में कहा गया। और वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ना उसको पूरा किया, आकर पूरा किया। तो पुराने नियम में जो दशवांश था देने के लिए, आज भी ना हमें और आपको नया नियम में भी पौलुस कहते हैं कि जैसे हम मन में ठाने वैसा ही ना दान दे। आज वो दशवांश नहीं, हम दशवांश से बढ़कर हम लोग दे सकते हैं दान को। हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग अपने शॉपिंग करने जब जाते हैं, तो हम लोग 3 शर्ट अगर मुझे खरीदना है, तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं ना, 2 शर्ट खरीद कर 1 शर्ट का जो हमारा बस्ता है ना, ये उठाई हुई भेंट है ना। दशवांश से ज्यादा हम परमेश्वर के कार्यों के लिए उसके भवन में हम लोग दे सकते हैं ना। जैसे पौलुस ने कहा कि जैसे हम मन में ठाने ना, उससे बढ़कर हमें परमेश्वर को देना चाहिए, ना ही कुड़कुड़ाकर, ना ही दबाव से ना। परमेश्वर हमें और आपको कहता है कि हर से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है ना। परमेश्वर के इसके लिए ना हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रेरितों के काम में 3 अध्याय में जब यूहन्ना पतरस जब शाम के समय प्रार्थना में जा रहे थे, वहां मंदिर में एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति को ना वहां पे बिठाया जाता था, रोज वो भीख मांगता था ना। परंतु उन यूहन्ना और पतरस के पास कुछ नहीं था ना, देने के लिए कुछ नहीं था। मगर जैसे जैसे उनके करीब आया ना, वो लंगड़ा व्यक्ति के मन में एक आस था कि ये लोग आ रहे हैं कि मुझे इनसे कुछ ना कुछ मिलेगा ना। मगर यूहन्ना और पतरस ने कहा, ना तो मेरे पास सोना है, ना तो चांदी है,
ना मेरे पास एक चीज है, प्रभु यीशु का नाम ना, उस नाम से उठ और चलने फिर लग ना। प्रभु हमारे आपके मनों को जानता है ना कि हम कैसे परमेश्वर को देते हैं, और परमेश्वर ना रियली अपने वचनों के द्वारा हमारे घर में, हमारे परिवार में वो आशीष देता है ना। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। सचमुच प्रभु आप हम सभी से प्रेम करते हो, और आपका प्रेम है महान, जो आप सब छोड़ के इस धरती पर आए और वो हमारे लिए वो दान दिया, जो परमेश्वर प्रभु जी वो क्रूस पर आपने जो बलिदान के द्वारा। प्रभु जी आज परमेश्वर इस भेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं, पूरी कलीसिया को और पूरे मंडली को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जो भी इस भेंट को दे प्रभु वो हर से आनंद से देने वाला बने, और परमेश्वर उनके कामों में, उनके घरों में, उनके परिवारों में प्रभु जी आप आशीष देना। यीशु इस भेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु जिंदगी
पूरा यकीन तुमसा कोई हेलो, चलो लेट्स सर्विस स्टार्ट करते हैं मैसेज। ओके, रियली थैंक यू जॉन और म्यूजिक टीम, सब में अच्छा सर्विस, अच्छा वर्शिप था, रियली थैंक यू सो मच। ओके लेट्स, जैसे कि हम लोग को पता है, हम पिछले 2 हफ्ते से मतलब पिछले 2 हफ्ते से हम लोग कंटिन्यू रूथ की किताब से बात कर रहे हैं, और लास्ट संडे तो हमारा जूम पे सर्विस था। सो लेट्स ओके, रूथ की किताब से उसी का आज मैं टाइटल दूँ तो जैसे कि बुक ऑफ रूथ की किताब से हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो इसी का ये तीसरा हिस्सा रहेगा। तो लेट्स आज उसी के बारे में बात करते हैं। ओके लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता आप पवित्र हो, गॉड आप सच्चे हो। धन्यवाद, आपके स्वभाव, आपके गुण, आपका चरित्र आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लाइक आप रियल परमेश्वर हो, जो हो वैसा स्वभाव, वैसी दया, वैसा प्रेम, वैसी करुणा, वैसी सच्चाई, पवित्रता किसी में भी नहीं, दुनिया में किसी में भी नहीं जो पवित्रता आप। धन्यवाद यीशु मसीह आज के शाम के लिए। इस सभा को ब्लेस करना, जो भी यूट्यूब में सर्विस देख रहे हो, गॉड रियली लाइक ब्लेस करना। जो भी टीम हमारे साथ इस समय है, थैंक यू उनके जीवन के लिए। आप उन्हें आशीष देना गॉड। आप लोगों के कार्य को भूलते नहीं। आप तो कहा है प्रभु, बाइबल कहती है आप यदि कोई विश्वासी किसी को 1 गिलास पानी भी देता तो आप भूलते नहीं। वो भी सेवा का हिस्सा है, और कुछ लोग जो उससे बढ़कर कर रहे हैं, गॉड आप नहीं भूलते हो सेवा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अगर मुझे परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता पता ना, मुझे मेरा संगति अगर स्ट्रांग चाहिए और मेरा परमेश्वर के साथ चलना में मुझे स्ट्रांग होना है, तो कहीं ना कहीं मुझे सबसे पहले अब हर एक विश्वासी को एक बार रियली चेक करना चाहिए। हेल्थ बोलते ना, हम लोग साल में एक बार बॉडी चेकअप कोई कभी करता है, राइट। किसी डॉक्टर को डाउट होता है बार बार बीमार क्यों पड़ रहे, एक बार जाके बॉडी चेकअप कर लो, राइट। कई बार रियली विश्वासी को जरूरत है अपने क्रिश्चियन लाइफ में एक बार चेक कर लेने का, राइट, कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। कहीं मैं अपने रिश्ते में लाइटली हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, उतना सीरियस नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। गॉड बहुत रिस्पॉन्स दे रहा है और मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं रियली जरूरत है चेक करने के लिए कि क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरी संगति सही होने के लिए, मेरी वर्शिप सही होने के लिए, मेरा प्रेयर लाइफ सही होने के लिए, मेरा जीवन मसीह के साथ सही होने के लिए जरूरी है मैं एक बार देखूं कि मेरा रिलेशनशिप गॉड के साथ कैसा है, राइट। क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है। इवन कई बार लोगों के अंदर बोलते ना, मुझे नहीं पता, कुछ हर्ट करने वाला ना हो। कईयों को गाड़ी का एक शौक होता है, कईयों को मोबाइल का शौक होता है, राइट। सो रिसेंटली जिसको मैं बहुत डीप पर्सनली जाना चाहता, ओके। कईयों का अलग अलग, कईयों को एक ख्वाहिश होती है, राइट। कईयों को होता है कि एक अच्छा ड्रेस का, कईयों को अच्छा मैरिज का एक सपना होता है, ओके। और उस मैरिज कई आदमियों से ज्यादा लड़के, बस फन में बोल रहा हूँ, रिसेंटली मेरी बहन की शादी हुई है। सो शादी से कहीं बढ़कर शादी के दिन उसे कैसे दिखना है उसकी चिंता रहती है, राइट। सो उनको क्या प्रेरणा है, सडन चीजों का आपको एक ख्वाहिश होती है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, और आपको कैसे भी चाहिए, ओके। सो मैं मेरे फैमिली वाले की कुछ डिटेल बोल सकता था, लेकिन आजकल वो भी यूट्यूब पे सर्विस देखते हैं तो सारे लोग का नाम नहीं ले सकता मैं। सो लेट्स, अगर किसी का कुछ ख्वाहिश है, ओके, लेट्स राहुल को एक लाइफ में एक अच्छा बाइक चाहिए, ओके। कौन सा वाला तेरा फेवरेट बाइक है? यूनिकॉर्न, ओके, यूनिकॉर्न अच्छा है, ओके। बहुत बड़ा भी नहीं है, एकदम मिडल में मस्त, लेकिन अच्छी, ठीक है, ओके।
मैं रडर से कर रहा हूँ। ओके सो लेकिन कोई भी चीज का आपको एक ख्वाहिश होती है, गाड़ी हो या किसी को वॉच हो, किसी का ड्रेस हो, अगर वो चीज मिल जाती है ना तो कई बार वो जो पहले वाला एक्साइटमेंट होता है ना वो खत्म हो जाता है, राइट। अभी कुछ चीजें मुझे भी चाहिए था, बस एक अच्छा फोन खरीदूंगा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें, राइट। हाथ में आने के बाद ऐसा था वो सादा वाला भी ले लेता तो भी चलता था, एक एक्साइटमेंट जो होता है ना, क्या मतलब। सो मैं बहुत बार ऑब्जर्व करता हूँ मैं अपने लाइफ से, गॉड कहीं हम आपके साथ भी, आपको भी कहीं मटेरियल जैसे तो नहीं ले रहे, राइट। कि हम बहुत क्रिश्चियन होने के बाद शुरू में बहुत एक्साइटेड थे, कहाँ फेलोशिप है, प्रेयर है, हमारे पास प्रभु है, बाइबल हाथ में लेके घूमते थे, राइट। और सडनली वो एक्साइटमेंट, हम जब बहुत क्लोज होता है परमेश्वर को, फिर सडनली वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने चख लिया है, राइट, हमने जान लिया है, लेकिन एक्चुअली में वैसे नहीं जैसे जानना चाहिए। तो कई बार मुझे अपने रिश्ते को परखने की जरूरत है, राइट। गॉड को हम एक मटेरियल चीजें जैसा नहीं ले सकते, और इतना ही नहीं, गॉड को हम हमारी सिचुएशन के हिसाब से भी नहीं ले सकते। मेरे सिचुएशन में प्रॉब्लम है तो चलो गॉड के पास, मेरा सिचुएशन में अब सब ठीक है तो लेट्स ठीक है, लाइफ को जैसे चलते हैं वैसे चलने दो। बट मैं रियली एक कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे और हर दिन देखता है, हर दिन हमारे लाइफ को देखता है। हमें पता नहीं रहता दिन भर में हम क्या काम करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, हम क्या क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं पता, राइट, दिन भर में। और हम अपनी मर्जी से, भले वो गलत हो या सही हो, हमें पता ही नहीं। एक दिन मैं प्रेयर करता हूँ अपने रूम में, बाइबल पढ़ता हूँ अपने रूम में, गॉड को पुकारता हूँ, अकेले रात को वर्शिप कर लेता हूँ, गॉड देखता है, राइट। अगले दिन मैं किसी रॉन्ग फेलोशिप में रहता हूँ, रॉन्ग एरियाज में रहता हूँ, डबल मीनिंग वाली बात करता रहता हूँ, गलत चीजें भी करता रहता हूँ, और मैं सोचता हूँ जब मैं प्रे करता हूँ तो गॉड का प्रेजेंस, मुझे लगता है गॉड मुझे देख रहा है, राइट। लेकिन उस समय में मेरे ख्याल में रहता ही नहीं कि गॉड मुझे अभी भी देख रहा है। हम इस थॉट से बाहर आ जाते हैं, राइट। तो कई बार हमें रियलाइज की जरूरत है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ हर समय कैसा होना चाहिए। ओके सो मैं रियली लाइक मुझे रूथ के जीवन से कुछ चीजें रियली अच्छा लगा। लेट्स ये सारी चीजें थे, लेकिन जहां पे हमने क्लोज किया था दूसरे अध्याय की 10वीं पंक्ति में, रूथ ने, याद है हमने कहा था कि रूथ एक लेडीज है, एक विधवा स्त्री है, शादीशुदा है, विधवा हो चुकी है, अकेली है, दुख से भरी हुई लड़की है, राइट। उसकी लाइफ की दुख इमेजिन कर सकते हैं हम लोग, दुख से भरी हुई लड़की है। और इतना ही नहीं, एक देश से दूसरे देश में आई है तो उस देश में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उसके घर में भी रहने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। और उसी दिन, जिस दिन वो आई है, उसी दिन अपने सास से बोलती है मुझे खेत में जाने दे, राइट। और वो जब खेत में जाती है तो हमने पूरी कहानी पढ़ा था किस तरह से बोआज ने उसको रिस्पेक्ट दिया, उसे कहा हमारे खेत में रहना, दूसरे के खेत में मत जाना, यहीं पर बिनना है, यहाँ पे पानी रखा है पानी पी लेना, खाना रखा है खाना खा लेना, कोई भी चिंता हो बिंदास करना, राइट। और फिर सडनली रूथ बोआज के सामने खड़ी है, रूथ बोआज के सामने लेट गई और उसने अपने दोनों हाथ जोड़े हुए और उसको प्रणाम करते और फिर उसको एक सवाल पूछते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे मालिक, राइट, क्या कारण है कि तू मुझ जैसे एक परदेशी को इतनी दया दिखा रहा है, राइट। हमने कल के लास्ट वीक में हमने देखा था, हमने बहुत सारे इस चीज पे बात किया था, क्या कारण है। हम कई बार यीशु मसीह को पूछेंगे क्या कारण है, मैं बैकस्लाइड हो गया था प्रभु, फिर भी आप क्या कारण है प्रेम करते रहे, राइट। मुझे लगा था कि कई बार तो ऐसा ख्याल आता था आप हो ही नहीं दुनिया में, राइट, यही जीवन है, यही मरना है, लेकिन क्या कारण है उसके बावजूद भी मैं आपके खिलाफ था, मैंने आपके खिलाफ बातें, कई बार विश्वासी भी परमेश्वर के खिलाफ बात करते हैं, एंगर में आके, नाराज होकर, गुस्से में होकर, ऐसा लगता है कभी कभी दिल करता है कि क्रिश्चियन बन के भी कोई मतलब नहीं रहा, उसके बावजूद भी परमेश्वर फेथफुल है, उसके बावजूद भी वो विश्वास योग्य है, उसके बावजूद भी वो प्रेमी है। और हम वो इस सवाल पूछते कि क्या कारण है, पर बोआज ने उत्तर दिया, राइट। हमने उसके उत्तर के बारे में नहीं कहा था, 11वीं पंक्ति थी, बोआज ने उत्तर दिया जो कुछ तूने पति मरने के बाद अपने सास के साथ किया है, तू किस रीति से अपने माता पिता का जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के में आई है जिसे तू पहले जानती भी नहीं थी, सारी चीजें मुझे विस्तार में बताया गया है, सब कुछ मैंने जान लिया हूँ, तेरे शब्द मैंने सुने, तूने क्या बोली थी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा देश मेरा देश होगा, मौत को छोड़कर जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी, मौत को छोड़कर कारण मैं तुझसे अलग हो जाऊं, तेरे ये स्टेटमेंट वो सब मैंने सुने हैं। 12वीं पंक्ति में उसने कहा यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले शरण में तू आई है तुझे बदला दे। ओके, तू पूछती है रूथ क्या कारण है मैं तुझे अनुग्रह दे रहा हूँ, क्या कारण है इतना दया दिखा रहा हूँ, क्या कारण है तेरा डिसीजन, राइट। अपने घर छोड़ी तूने, अपने गांव छोड़ी, अपने माता पिता का
जन्मभूमि तूने छोड़कर तू इस देश में आई है। और इतना ही नहीं, वो जो मेन स्टेटमेंट है वो यूज करता है कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू आई है। ये मैं नहीं हूं जो कर रहा हूं, ये परमेश्वर ने भी मुझे यूज कर रहा, राइट। क्योंकि परमेश्वर के शरण में तू आई है। ऐसा नहीं कि तू इजराइल देश में आई है, इजराइल के अलावा कोई और देश जाती तो शायद ये ब्लेस तुझे नहीं होता, राइट। शायद परमेश्वर तुझे, सच्चा परमेश्वर तुझे नहीं मिलता। कारण ये नहीं कि तू बोआज के खेत में आई है, बोआज का खेत भी रियल कारण नहीं है। रियल कारण ये है कि परमेश्वर के शरण में तू आई है, राइट। रियल इश्यू ये नहीं कि तू बोआज के खेत में आई है। रियल में मेन इश्यू था कि तू परमेश्वर के शरण में आए, गॉड के कंट्रोल। मतलब परमेश्वर के शरण में आना मतलब एक तरह से लाइक ये लाइफ ऐसे लाइक ओके प्रभु मैं आपके अंडर में आ जाता हूँ, राइट। मैं अपनी लाइफ को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। कई बार रियल विश्वासी को ऐसे चाहिए कि हम प्रभु को कहे मेरे निर्णय को मैं, मेरे इच्छा, मेरी डिजायर, मेरी लाइफ को लेट्स प्रभु मैं आपके हाथ में सौंप देता हूँ, राइट। सो आई थिंक रियली लाइक ओके। 13वीं पंक्ति में उसने कहा, फिर से रूत ने उससे कहा मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, राइट। मुझ पर हमेशा बनी रहे। आई थिंक रियली लाइक परमेश्वर अपने लोगों पर अनुग्रह करना कभी बंद नहीं करता, राइट। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हमेशा है और हमेशा बना रहता है और यह अनुग्रह कभी बंद नहीं होगा। ओके आगे, ओके। क्योंकि यदि भी मैं तेरी दासियों में से किसी के बराबर भी नहीं हूं तो भी तूने मुझे अपनी दासी के मन में बैठने वाली बात कहकर मुझे शांति दी है। आई लाइक ये वर्ड में अगर कहूँ, याद है कोई पुत्र की कहानी को मैं इसके साथ जोड़ रहा था कि उसने वो भी ऐसे सोचा था मैं तेरे बेटा होने के लायक नहीं हूँ, अब मैं तेरे दास के बराबर हूँ। लेकिन वो सब तू सोच रही है लेकिन वैसा नहीं है। और रूथ सोचती है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन रूथ जैसी तू सोचती वैसी नहीं है। परमेश्वर का दया अलग है। हम सब एक्चुअली लेट्स प्रैक्टिकल इस कमरे में जो भी लोग हैं आप सबका नाम लेकर, इवन मैं अपना नाम डालकर मैं कह सकता हूँ गॉड क्या जो भी चीज आप हमारे साथ कर रहे हो क्या उसके मैं योग्य था, राइट। और मैं अपनी योग्यता देखूं तो मुझे नहीं दिखाई देता, और जहां पर योग्यता नहीं दिखाई देता वहीं पर अनुग्रह काम करते हैं, राइट। उसी का मतलब होता है अनुग्रह। अगर सडन एरिया में मैं कुछ चीज के योग्य नहीं हूं, राइट। सडन एरिया में अगर गॉड है और वो मेरे साथ कुछ चीजें कर रहा है और मैं ये देख रहा हूं कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं इसके लायक ही नहीं, फिर भी आप मेरे साथ कर रहे हो, इसी को ग्रेस बोलते हैं, राइट। अनुग्रह का डेफिनेशन इससे अच्छा मुझे नहीं समझ में आता और क्या हो सकता है। लाइक मैं जिस चीज के योग्य नहीं हूं, तो यहाँ पर वो बोल रही है मैं इस लायक नहीं थी कि मैं अपनी दासी के साथ भी रहूं, दूसरे देश से आई हूं, लेकिन तू वो दया मुझे दिखा रहा है, वो अनुग्रह दिखा रहा है, और वो बोलते कि ये अनुग्रह हमेशा मेरे साथ बनाए रखना। ओके मुझे जो वर्ष एक्चुअली पसंद है इसमें से 2-3 है। एक पहला जो वर्ष मुझे पसंद है 14, फिर खाने के समय में बोआज ने उससे कहा कि यहीं आकर रोटी खा और अपनी कौर सिरके में बोर। ये कौर सिरके में बोर इतनी अच्छी हिंदी में आपने पता कर रहा था कि एक्चुअली है क्या। ओके तो वह लौने वालों के साथ बैठ गया और उसने उनको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हो गई, वरन बचा भी रखा, कुछ बचा के बिना। ओके सो लेट्स, कौर तो होता है विनीगर जैसा एक होता है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, राइट। और उसमें एक रोटी का टुकड़ा होता है जो जस्ट दोबारा खाना। लेट्स बेबी शायद हो सकता है उसके हाथ में ऑलरेडी उन लोगों ने खाना दे दिया है और बहुत बोल रहे हैं शर्मा मत, बेबी शायद। ओके मेरा अनुमान होता है। ओके कई बार होता है हम लोग भाई कभी आप लोग ने कभी ऐसा खाया होगा, लाइक हम लोग कोरोना में कई बार, अभी भी कुछ लोग करते हैं, राइट। एक ही कटोरा सामने रखा, एक सबके पास अपनी अपनी रोटियां तोड़ते सब एक ही में डुबा के खा लेते, राइट। मैं भी शायद ये सीन वैसा होगा कि उधर एक ही गिलास है और वो सोच रही है कि मैं अलग हूं और ये लोग अलग है, मैं कैसे उनके प्लेट में या उनके कटोरे में डालकर अपना खाना शुरू करूं, और बहुत बोल रहा है कि तू शर्मा मत, आ जा, राइट। और मैं भी शायद मेरा पर्सनल मानना है, मैं भी बहुत भी उसी में से डुबो के खा रहा हूं, ओके। और उसके काम करने वाले लड़के भी उसी में से खा रहे और वो भी आके उसी में तोड़ के उसी में खा रहे। ये प्याला को दर्शाता है यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले रात को जब प्रभु भोज लिया था उसमें एक ही ग्लास था जो उसने पहले पिया, फिर उसने अपने चेलों को दिया, फिर उसने उसको दिया, फिर 12 लोगों ने एक एक करके वो प्याला पिया। और यीशु मसीह बोलते हैं ये एक चित्र है, दो उस प्यालों का जो रस है उसको मेरा लहू समझो, राइट। लेकिन ये पीने का जो ये तरीका है, एक ही ग्लास में हम सब लोग मिलकर पी रहे, इसको हम यूनिटी बोलते हैं और इसको फेलोशिप बोलते हैं, राइट।
कि इस तरह का फेलोशिप होना चाहिए। तो मुझे उस खेत का इमेजिन कर सकता हूँ। मैं कभी खेत में काम नहीं किया, बट मुझे याद है बचपन में मैं खेत में जा चुका हूँ गांव में, जब मेरी माँ खेत में काम करती थी। ओके, और मेरी माँ की कहानी अलग है। लेकिन कुछ किस्सा होते थे कि एक झोपड़ा जैसा बनाया होता था खेत में, जहाँ पे उधर 4 बम्बू डाल के, ताकि लोग खाना खाने बैठ सके छाव में। तो मैं भी वहां पर रूथ भी गई और बहुत उसे बुलाया और जस्ट वो खाना खा रहे। ओके, इस हिस्से को मुझे ब्यूटीफुल लगता है। जब पास्टर शालर आते हैं बॉल्टिमोर से, या पास्टर शिवेली आते हैं, जब वो बीच में बैठ जाते हैं और जब वो चारों तरफ से जो लोग उनके घेर के बैठ जाते हैं, और पास्टर शिवेली, पास्टर शालर जब शेयर करना स्टार्ट करते हैं और सारे लोग इतना सीरियसली सुनते हैं जैसे कि वो एक ही कटोरे से खा रहे हैं। अरे कटोरा मैं बिलीव करता हूँ लाइक वो होता है हमारे लिए, वो सारे कटोरे हैं लाइक बाइबल। हम सब आपस में आके बैठ जाते हैं, हमारे सामने बाइबल है, इसमें से एक एक हिस्सा हम सब खाते हैं। अरे ये हमारे यीशु मसीह बता रहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो दो चीज ये, एक चीज ये होनी चाहिए। ओके, पहली बात तो रूथ भूखी थी, उसने खाना नहीं खाया। विश्वासियों में एक भूख होनी चाहिए। और दूसरी बात, भूख भी है लेकिन इतना प्यार और इतना फेलोशिप के साथ बैठकर खाने का मौका, ये एक अलग है। राइट, ये एक अलग एक्सपीरियंस बोलते ना। रूथ के जीवन में शायद ये पहली बार उसने अनुभव किया होगा, दूसरे देश में दूसरे लोगों के बीच में वो अकेले कोने में खड़ी है और वो आदमी बोल रहा है कि आज आप तेरा भी रोटी का टुकड़ा डुबो दे। अच्छा, हम आज के तारीख में बोल सकते हैं कि हमारे सालन में डुबा दे अपनी रोटी का टुकड़ा, खाना स्टार्ट कर। आई थिंक इस तरह का फेलोशिप हमारे विश्वासियों के बीच में होनी चाहिए। राइट, कोई भेदभाव नहीं, कोई अलग जात नहीं, कोई अलग कलर नहीं, कोई किसी का पास कैसा भी क्यों ना हो, हम जब भोजन करते हैं हम एक है। राइट, कलीसिया में हम एक देह है, कलीसिया में हम एक यूनिटी है। यीशु मसीह हमारा लीडर है। राइट, यीशु बोआज को, रूथ की कहानी में बोआज को यीशु मसीह का चित्र दिया गया है। राइट, बोआज और यीशु मसीह है जो बोल रहा है कि लेट्स आ जाओ और तुम भी अपना रोटी का टुकड़ा डुबाओ और खाना स्टार्ट करो। आओ मतलब मेरे कटोरे में से लो। राइट, अब हम सबको यीशु मसीह ने हम कई सारे विश्वासियों के साथ परमेश्वर ने हमें भी इन्वॉल्व कर दिया है। राइट, और ओके, यह चित्र मुझे फेलोशिप का लगता है। यह चित्र मुझे वचन का जो ट्रुथ होना बोलता है ना, आई थिंक ट्रुथ एक रिलायंस होता है। आप कभी अनुभव किया होगा पता नहीं, बहुत भूख लगी हो, राइट, और सडनली कुछ मिल जाए। राइट, और क्योंकि वो दूसरे देश से आई है, यात्रा से भी आई है, थक गई और उसकी वो जरूरत थी और वो उसके सामने रख दिया गया। आई थिंक ये एक फेलोशिप है। सो बाय द वे मैं रियली ये कहना चाहूँ, कलीसिया में एक प्रेम होना चाहिए जो इस तरह का हो। राइट, एक फेलोशिप रियली होनी चाहिए जो एक संगति में हो। जब हम संगति में, जब हम एक जगह बैठते हैं, हम कलीसिया में हम कभी किसी को किसी के पास के हिसाब से नहीं देखते, किसी को दूसरे देश के हिसाब से, दूसरे जगह से आइए क्या करके आ रहा है या क्या करता है ये चर्च के बाहर, उस हिसाब से मत देखो। कलीसिया के अंदर है, हम सबको मसीह में देखना। हम सबके अंदर कमियां हैं, हम सबके अंदर अच्छाई भी है। राइट, बेस्ट पार्ट हर एक के अंदर। ओके, दो चीज में बोलूं, सभी के अंदर सबसे बड़ी बुरी बात अगर कुछ मैं देखूं तो वो ये है कि सभी के अंदर पुराना पापी स्वभाव है, और अच्छी बात सभी के अंदर वो ये है कि सभी के अंदर नया स्वभाव भी, अगर वो विश्वासी है तो। लेकिन जब हम संगति में आ रहे हैं तो हम पुराने पापी स्वभाव में एक दूसरे को नहीं देखते और हम एक दूसरे को मसीह में देखते हैं। तो आप फिनिश वर्क के हिस्सा हो। ओके, आप फिनिश वर्क के हिस्सा हो। हर एक व्यक्ति को हम बोलते हैं आप यीशु मसीह के जो मरने का जो कारण है वो आप हो, हम है, मैं अरे बोले हम सब है। हम फिनिश वर्क के कारण, यीशु मसीह को मनुष्य बनने के कारण हम है। राइट, यीशु मसीह हमारे लिए आए और उसका जो संगति, तो आदि मुझे लगता है कलीसिया में रियली ऐसा प्रेम, ऐसा यूनिटी रियली होनी चाहिए। ओके, ओके, मैं कुछ बहुत आगे जा रहा था, लेट्स आगे। ओके, 15वीं पंक्ति, जस्ट मुझे कहानी पसंद है। जब वो बिनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दिया कि उसके फूलों के बीच बीच में बिनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो। ओके, आप ओके, एक मुट्ठी आप लोग गिरा भी दो जानबूझ के, काटने क्योंकि हमने पिछले हफ्ते बताया था जो गलती से काटते समय गिर जाए तो उसे उठाना मत, वो गरीबों का हो जाता है।
उस समय में, जिनके पास खुद की खेती नहीं है, जिनके पास खुद के जमीन नहीं है खेती करने का, वो मतलब कुछ है नहीं, तो वो लोगों के लिए जो काटते समय जो गिर गया वो लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरह, लेकिन यहाँ पर बहुत बोल रहा है तुम काटो तो मुट्ठी भर जानबूझ के गिरा दो, राइट, और वो उठा के लेके जाएगा। ओके, आगे, और उसको घुटको मत, राइट, कई बार अलग होता है, राइट, ऐसे लोगों को लोग अलग तरीके से देखते। ओके, सो आई थिंक ओके, लेट्स आगे। सो वह सांझ तक खेत में बीनती रहे, तब जो कुछ बीन चुकी थी उसे फटका और वह कोई एपा भर जौ निकला। एपा भर जौ बोलते हैं लगभग उनके सास का और उसका लगभग 10-12 दिन का खाने का लगभग। ओके, 10-12 दिन के कुछ खाने का अच्छा खासा मिल गया था। आप किसी किसी जमीन से खेत उठाओ और इतना बड़ा धान सर पे लेके जाके कोई नहीं आ सकता। ओके, गिरे हुए चावल के दाने, गेहूं के जौ और गेहूं के इतने सारे तो नहीं होते, लेकिन इसको बहुत सारा मिला। ओके, लेट्स 18वीं पंक्ति। तब उसने उठकर नगर में गई और उसकी अपनी सास से उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उससे तृप्त होकर बचाया था उसने उसे निकाल कर अपनी सास को दे दिया। मुझे कहानी का, रूथ की किताब की कहानी में सबसे बेस्ट चीज मुझे लगता है वो ये वाला हिस्सा। ओके, दोनों के दोनों भूखे हैं। अब इसके सामने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसके सामने खाना है, इसके सामने पीना है, पानी रख दिया है, इसको रोटी दे दिया है, सब कुछ खाना दिया है। और जब ये खाना खाने बैठी है, जब वो खा रही है, जब वो रोटी का टुकड़ा विनीगर में जो भी डुबो के रख रही है, कुछ हिस्सा, राइट, बाले जो बॉईल किया हुआ, जो कुछ हिस्से जो थे उसने आधे, उसे मैं भी शायद अगर रोटी का टुकड़ा हो तो मैं भी उसने 2 टुकड़ा कर दिया, आधा रोटी उसने खा ली, आधा रोटी का टुकड़ा उसने अपने सास के लिए रखी थी। कुछ बाले हैं तो उसने आधा अपने, अब पता नहीं पल्लू में कैसे उसने छुपा के रख दी, राइट, और आधा उसने सबके सामने खा लिया। ओके, वो लोग सिर्फ उसको खाने के लिए दे रहे, लेकिन वो अपने खाने के हिस्से में से आधा खा के आधा उसने छुपा के रखी। और जब वो घर पे आई तो इतना बड़ा वो देखकर तो उसकी सास पहले हैरान कि इतना सारा कैसे लेके आई। उसने वो साइड में रखी, और उसने रखने के बाद साड़ी के पल्लू, उस जमाने में साड़ी तो नहीं होते थे, ओके, जो भी उसने अपने कपड़े के पल्लू से छुपा के रखा था उसने वो रोटी का टुकड़ा निकाला और अपने सास को दिया, और सास ने उसे रोटी को टुकड़े खाया। आई थिंक ये बोलते ना रियल प्रेम, यूनिटी, एक दूसरे की चिंता रियली यहाँ पे दिखता है। रूथ को पता है मैं खा तो रही हूँ, लेकिन मेरी सास घर पे अकेली भूखी है, हम दोनों साथ में आए, हम दोनों ने अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो सबसे पहले उसने वो हिस्सा उससे ले, आई थिंक मुझे नहीं पता बट रियली ये हिस्सा ऐसा है। सुनो, प्रभु परमेश्वर से, बोआज से उसने जो भी लिया, आज खुद भी तृप्त हुई और उसने दूसरे को भी बांटी, राइट। यीशु मसीह से हम जो भी पाते हैं वो बांटने वाली चीजें होती हैं, राइट। प्रेम, दया, अनुग्रह, वचन, उसकी करुणा, उसकी सच्चाई, राइट, उसकी आराधना, उसके वचन बांटने वाली चीजें, उसका उद्धार का सुसमाचार बांटने वाली चीजें। मैं जानता हूँ यीशु मसीह सच्चा, मैंने उद्धार पाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे घर रिश्तेदार में कुछ ऐसे लोग हैं वो भी उद्धार में आ जाए। मैंने उद्धार को अपने लिए भी रखा, मैं वो उद्धार को बांटना चाहता हूँ, मैं लोगों को प्रचार करना चाहता हूँ, मैं लोगों को बताना, मैं प्रेम बांटना चाहता हूँ, राइट। मैं जब खेत में गई मुझे प्रेम मिला, मैं प्रेम बांटना चाहता हूँ। मुझे रोटी मिली, मैं रोटी बांटना चाहता हूँ। मुझे दया मिली है परमेश्वर से, मैं दया दिखाना। परमेश्वर ने मेरे सारे पाप माफ कर दिए, मैं माफ करना सीखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मेरे बुराइयों की वजह से मुझे दंड नहीं दी, मैं भी नहीं देना चाहता। परमेश्वर मेरे बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहता। परमेश्वर मुझको अनुग्रह दिखाना चाहता है, मैं अनुग्रह दिखाना चाहता हूँ। मैं ये सारी चीजें हैं, मैं तृप्त हूँ तो लेट दूसरे भी तृप्त हो जाए, तो प्रेम से लेट तृप्त हो सकते हैं। मुझे सांत्वना मिली है, लोगों को सांत्वना मिलनी चाहिए। मुझे इंकरेजमेंट मिला है, लोगों को भी इंकरेजमेंट कर सकूं मैं। मुझे सुसमाचार मिला है, लोगों को सुसमाचार। मुझे सच्चा प्रेम मिला है, मैं भी प्रेम करना चाहता हूँ, राइट। मैं भी लोगों को माफ करना सीखना चाहता हूँ। मुझे माफ किया है, मैं भी माफ करना चाहता हूँ। आई थिंक रियली लाइक ये हिस्सा मुझे रियली सबसे अच्छी हिस्सा ये लगता है। वो खुद रोटी खा के तृप्त हुई, और वो ये तभी होता है जब आप किसी की चिंता करते हो, ये तभी होता है जब आप किसी से प्रेम करते हो। रूथ अगर अपनी नाओमी से इतना प्रेम नहीं करती तो वो सोचती थी बुड्ढी को जाने दो, राइट, मैं खा लेती हूँ, राइट। रूथ अपने सास से सचमुच प्रेम करती थी। वो अब हमेशा हम सास बहू के बारे में उल्टा ही कहानी सुनते हैं, लेकिन ये एक सास बहू एक अजीब कहानी है, राइट। ये प्रेम से भरा वाला सास बहू कहानी है। मैं भी लाइक हर सास सोचती होगी ऐसी बहू मिलनी चाहिए,
ओके सो बट ये वाले हिस्सा रियली ऐसे कि हम बांट सकते, प्रेम हम बांट सकते। जो भी हमें बहुत से रूप ने जो भी मिला अपने साथ से बांटा। हम जो भी हमें मिलते हैं हम रियली लाइक जरूरत है कि हम फेलोशिप में एक दूसरे से बांटा जाए, संगति में एक दूसरे से बांटा जाए, राइट। आई थिंक मुझे ये वाला हिस्सा बहुत पसंद है कि जो भी मिला वो हम एक दूसरे से बांट लें। आमीन। जस्ट प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आप रियली पवित्र हो गॉड। धन्यवाद जो कुछ आपने दिया हमें संतुष्ट करती है, हमें तृप्त करती है। जो भी आप हमसे देते हो गॉड, आपके प्रेम के बारे में बात करना है, आपकी सच्चाई के बारे में बात करना है, सुसमाचार के बारे में बात करना है। ये चीज़ें बात करना हमें शर्मिंदा नहीं करती। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद जो करुणा आपने दिखाई, जो दया आपने दिखाई। आई थिंक बोआज ने रूथ पर जो दया दिखाई उससे कहीं कहीं बढ़कर आपने हम पर अनुग्रह दिखाया है। क्योंकि बोआज के सामने रूथ थी लेकिन रूथ कोई गलत नहीं थी। लॉर्ड हम तो आपके सामने गलत थे, हम बुरे थे, हम आज्ञा नहीं मानने वाले थे, हम कई बार बैकस्लाइड होते, कई बार हम संसार में जीते थे। लेकिन धन्यवाद गॉड, जब हम आपके पास आते हैं आप हमें तृप्त करते हो, आप वचन से हमें तृप्त करते हो, अपनी सच्चाई से हम। प्रभु आप रियली महिमा की आदर के योग्य हो। हमें सिखाओ प्रभु कि हम कैसे आगे आपका आदर कैसे करें। और हमें रियली सीखना है कि हम आपका रिस्पेक्ट करें, हम आपका आदर करें। प्रार्थना के समय में, आराधना के समय में, आपके भवन में, आपके सामने, या फिर हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु हमें आपका आदर करना सीखना है। धन्यवाद पिता, हमें रियली एक दूसरे के साथ यूनिटी में रखना सीखा, हम फेलोशिप कर सके एक दूसरे के साथ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु इस सभा के लिए। धन्यवाद गॉड। इन लॉकडाउन में कई सारे लोग अभी भी फेथफुल हैं, रियली धन्यवाद। आप रियली उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कई सारे रियली फेथफुल है गॉड। धन्यवाद। इवन लोग आपके लिए फेथफुल है। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्लास आज की क्लोजिंग सॉन्ग गाएंगे, तू ही मेरी आशा। आमीन। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु यीशु तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु यीशु दीने लाखों खुशियाँ गम मेरा सह के, दिल से मैं बुलाऊं कैसे याद तेरे। दीने लाखों खुशियाँ गम मेरा सह के, दिल से मैं बुलाऊं कैसे याद तेरे। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु यीशु आइए प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह फिर से आपको धन्यवाद देते प्रभु आज की सभा के लिए प्रभु। सच्चे प्रभु आज की सभा के शुरू से अब तक प्रभु आज तो हमारे साथ है प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। और जितने भी हम सब ने प्रभु आज आपकी वचन सुनिए प्रभु, उस वचन के अनुसार हमें चलने में प्रभु हमें मदद करना प्रभु, ताकि आज हम भी प्रभु जो भी हमें आशीष पाए हैं प्रभु, जो प्रेम, जो अनुग्रह, जो आशीष जो हमने पाए आज प्रभु, हम दूसरों के साथ बांट सके प्रभु यीशु। आप हमारे प्रभु हम सबको संभालने वाला आज तू है प्रभु, और हमें हर एक जरूरत की चीजों को पूरा करने वाला तू है। हमें जब भी हम भूखे होते प्रभु और हम प्यासे होते प्रभु, और हम सबको तृप्त बनाने वाले आज तू है परमेश्वर पिता। हम तेरी आराधना करते प्रभु, तेरी स्तुति हो और तेरी प्रशंसा प्रभु। हम इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य, हर एक परिवार प्रभु जैसे भी है, जहाँ भी है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सबके साथ प्रभु आप रहना प्रभु। उन सबके हर एक घटी और कमी में प्रभु आज तो प्रशस्तता से भरना प्रभु यीशु मसीह। हर एक जो जॉब है उसमें आप तो आशीष देना प्रभु, जो घर पे रहता है उन सबको आशीष देना प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु, छोटे से लेकर प्रभु बड़े तक सबको हम तेरे उस हाथ में हम जिम्मा देते प्रभु यीशु मसीह। और हम सबको प्रभु तो आत्मिक रूप में तो हमें बढ़ाना प्रभु, इस कलीसिया को आत्मिक रूप में तो आगे बढ़ाना प्रभु। और प्रभु संसार में हम जैसे भी रहते प्रभु तो जानते प्रभु, और हम तुझ पर भरोसा करते प्रभु, इस कलीसिया को बढ़ाने वाला और प्रभु आगे बढ़ाने वाला आज तू ही प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। और फिर से प्रभु नेक्स्ट संडे प्रभु और इस बुधवार को प्रभु हम सबको मिलने में प्रभु आपकी आराधना के लिए और आपकी सभा के लिए प्रभु जमा होने के लिए हम सबको हृदय से भरना प्रभु। हम तेरी आराधना स्तुति करते प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।